राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की है सीएम नायब सिंह सैनी ने अकेले में। दिल्ली में मीटिंग हुई, फिर मनोहर लाल खट्टर से भी मिले, पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। लेकिन क्या बात हुई, वो अहम है, वो महत्वपूर्ण है। क्या संगठन को लेकर कोई बात हुई, काम को लेकर कोई बातचीत हुई? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी 2 दिन दिल्ली दौरे पर रहे। काफी महत्वपूर्ण दौरा था ये सीएम का। 5 और 6 अगस्त को दिल्ली में थे सीएम। इस दौरान बीजेपी के तमाम सांसदों, हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। तमाम मुलाकातें हुई सीएम की। और यह मुलाकात इसलिए भी अहम है कि अभी किसी भी वक्त कभी भी हरियाणा में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। और जाहिर सी बात है कि संगठन से जुड़े मसलों पर तो शायद बात हुई ही होगी। प्रदेश सरकार की योजनाएं और कामकाज पर भी बात हुई। लेकिन बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाएं काफी दिनों से हैं। तो क्या सीएम के इस महत्वपूर्ण दौरे पर बीजेपी के नए प्रधान पर भी कोई चर्चा हुई है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी किसी सांसद को ही यह पद देने पर विचार कर रही हो? खैर, विस्तार से सब कुछ आपको बताता हूं। सबसे पहले 5 अगस्त की बात करता हूं, जो सीएम नायब सैनी के दिल्ली दौरे का पहला दिन था। 5 अगस्त को सीएम नायब सैनी पहले बीजेपी के तमाम सांसदों से मिले, राज्यसभा सांसदों से भी और लोकसभा के सांसदों से भी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी मिले, जो गुरुग्राम से सांसद है। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह से मिले। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल से 1 to 1 बात की। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा से भी मुलाकात की। सुभाष बराला, डॉक्टर रेखा शर्मा से भी। बीजेपी समर्थित सांसद, निर्दलीय सांसद जो राज्यसभा में सांसद है, कार्तिकेय शर्मा, उनसे भी 1 to 1 मीटिंग की। यानी एक एक करके सभी एमपी से मीटिंग की। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली से भी बातचीत हुई। तो सांसदों से मुलाकात करने के बाद सीएम नायब सैनी ने हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। आधे घंटे से भी ज्यादा देर तक बातचीत हुई। अब देखिए, पहले सांसदों के साथ मुलाकात और फिर मनोहर लाल खट्टर के साथ काफी देर तक मीटिंग। इस मुलाकात के मायने काफी अहम है। इस दौरान हरियाणा के कई मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच मंथन हुआ। हरियाणा में प्रस्तावित जंगल सफारी के अलावा पंजाब के साथ एसवाईएल पर हुई मीटिंग को लेकर भी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने दौरे के पहले दिन सीएम नायब सैनी ने हरियाणा के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक करके उनके क्षेत्रों की समस्याएं भी सुनी, समस्याएं जानी और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता से समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी के माजरा में बन रही एम्स के पास से गुजर रही रेल लाइन पर अंडरपास की जगह रेलवे ओवरब्रिज बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर जाता है, ये समस्या उन्होंने बताई। तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन की अब मैं बात करता हूं, जो उनका दूसरा दिन था, यानी कि 6 अगस्त को। 2 दिन के दौरे पर थे, 5 अगस्त और 6 अगस्त। अब दूसरे दिन की बात करता हूं। 6 अगस्त को उन्होंने पहले पीएम मोदी से मुलाकात की और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। पीएम के साथ हुई मुलाकात में सीएम नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में किए गए वादे, सीईटी, लाडो लक्ष्मी योजना जैसी जनहित जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है, उन पर विस्तार से बात की। पीएम मोदी ने प्रदेश की योजनाओं की प्रगति पर फीडबैक लिया। इसके बाद सीएम नायब सैनी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पार्टी के संगठन को लेकर बातचीत की और प्रदेश संगठन की गतिविधियों की जानकारी भी साझा की। और संगठन को लेकर बातचीत हुई तो फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा यही रहती है कि बीजेपी में किस नेता को अब प्रधान बनाया जाए, किसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए, जो पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके और ग्राउंड पर, जमीन पर पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर सके, सभी नेताओं को साथ लेकर चल सके, तालमेल बैठाकर चल सके। इतना ही नहीं, अब जाहिर सी बात है कि कास्ट फैक्टर भी इन सब में देखा जाता है और राजनीति में कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं। ओबीसी वर्ग से बीजेपी ने सीएम बना रखा है फिलहाल हरियाणा में, तो कास्ट फैक्टर भी साधा जाएगा। विधानसभा चुनाव में गैर जाट वोटर्स पर भी बीजेपी का ज्यादा फोकस रहा और पहले भी जाट प्रदेश अध्यक्ष रही हैं बीजेपी के। तो क्या हो सकता है कि पहले जैसे जाट प्रदेश अध्यक्ष रही हैं तो एक बार फिर पार्टी जाट चेहरे की तरफ देख सकती है, क्योंकि गैर जाट वोटर्स पर ज्यादा फोकस रहा था चुनाव में और क्योंकि ओबीसी वोटर्स पर
कांग्रेस का भी अब ध्यान केंद्रित होगा। ऐसे में भविष्य को देखते हुए बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है और जाट फेस को कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर मोहनलाल बड़ोली को हटाया गया, जो ब्राह्मण चेहरे हैं पार्टी के, तो क्या दोबारा किसी ब्राह्मण फेस को ही इस पद पर बैठाया जा सकता है, या किसी पंजाबी चेहरे को भी पार्टी प्रधान पद दे सकती है। खैर, मीटिंग्स का दौर जारी है और बीजेपी अप्रत्याशित फैसले भी लेती है। ऐसे में हो सकता है कि कोई नया नाम सामने आ जाए। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है, क्योंकि जिला स्तरीय संगठन की हाल ही में घोषणा हो चुकी है और अब बस इंतजार है नए प्रधान का। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपकी नजर में बीजेपी किसको प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।